अबे यहाँ बैठा टीवी देख रहा है, तेरा ट्रेनर पूछ रहा है कि 2 हफ्ते से तू जिम नहीं आया और 2 महीने हो गए तुझे पर्सनल ट्रेनिंग लेते हुए, अभी तक कोई रिजल्ट तो नज़र नहीं आ रहा। अरे 2 महीने से रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि डाइट ही फॉलो नहीं हो रही है। ट्रेनर ने 5 मील दिए खाने के लिए। दिन भर मैं सोता हूँ, रात भर मैं उल्लू की तरह जागता हूँ। 5 मील कैसे खाऊंगा? नाइट शिफ्ट होती है मेरी। तो ट्रेनर को बोली ये बात तूने? बोला मैंने ट्रेनर को, बोलता है कि सर रिजल्ट चाहिए तो यही डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम सुना है? ये कोई क्विक रिच बनने की नई स्कीम है क्या? मत बता भाई, पहले ही क्रिप्टो में पैसे डुबो चुका हूँ। अमीर बनने के चक्कर में कर्जे में डूबा हुआ हूँ। बे रो मत, ये कोई क्विक रिच स्कीम या क्विक वेट लॉस स्कीम नहीं है, पर तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। 2 मील खा के तू अच्छे खासे तेरे वेट लॉस से रिलेटेड रिजल्ट अचीव कर सकता है। सच में? सच में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज़ करके दिन में सिर्फ 2 मील खा के आपका अच्छा खासा रिजल्ट अचीव कर सकते हो, जो भी आपका फिटनेस का गोल है वेट लॉस से रिलेटेड। कौन सी स्टडीज़ क्या कहती है, आप आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हो, कौन सा फूड आइटम्स आपको जब आप फास्ट ब्रेक करते हो तब सबसे पहले कंज्यूम करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरमिटेंट फास्टिंग, पीरियोडिक फास्टिंग, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, अल्टरनेट फास्टिंग, ये डाइट पैटर्न कई नामों से मशहूर है। इस डाइट पैटर्न में 2 पीरियड्स होते हैं, एक होता है आपका ईटिंग पीरियड, एक होता है आपका फास्टिंग पीरियड। इसे भी करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक है 16:8 रेशियो, जहाँ पे 16 आवर्स का फास्टिंग करते हो, 8 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो होता है। देन 5:2 रेशियो, जहाँ पे आप 5 दिन नॉर्मल तरीके से खाना खाते हो और 2 दिन फास्टिंग करते हो। या फिर अल्टरनेट डेज ईटिंग, जहाँ पे आप एक दिन फास्टिंग करते हो, एक दिन खाना खाते हो। वॉरियर डाइट, जो हमारे एंसेस्ट्रल से मिमिक करने वाला डाइट पैटर्न है, जिसके अंदर पूरे दिन में नॉर्मल वेजिटेबल्स वगैरह खाते हो, थोड़ा प्रोटीन रखते हो और नाइट में बड़ी मील खाते हो। तो कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है? क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सही में वर्क करती है? और अगर वर्क करती है तो आप उसे कैसे बेनिफिट कर सकते हो आपके वेट लॉस गोल के लिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस फ्रॉम सेंचुरीज। हम इसे पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में देख सकते हैं कि रिलीजियस और कल्चरल पर्पज से इसकी प्रैक्टिस करते हुए लोगों को, जैसे हिंदू धर्म में उपवास किया जाता है, जिस वजह से पूरे दिन में एम्प्टी स्टमक रहते हैं और रात को 1 मील खाई जाती है, जो कि माना जाता है माइंड और बॉडी को प्योरीफाई करता है और एक भगवान की भक्ति करने का तरीका है। इसी तरह इस्लामिक धर्म में रमादान किया जाता है, जहाँ पे सनराइज से सनसेट तक कुछ खाया नहीं जाता है और 29 to 30 डेज तक ये प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है। और भी कई धर्मों में इसी तरीके से कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के मिलते जुलते तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। एंसेस्टर्स को लॉन्ग पीरियड्स तक बिना खाने के रहना पड़ता था ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तब इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तरीका ही था जिस वजह से वो अपने फूड सोर्स को बचा के रखते थे, क्योंकि उनका खाने का समय एक होता था और ज़्यादातर समय, लंबा समय फास्टिंग का होता था। इन रिसेंट ईयर इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फेमस हुई टू इम्प्रूव हेल्थ एंड वेट लॉस के पर्पस के लिए, जिसकी बहुत सारी स्टडीज़ भी है, लेकिन सभी स्टडीज़ के कुछ मिक्स रिजल्ट हैं। तो कुछ मेटा एनालिसिस पे हम गौर करते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। और मेटा एनालिसिस स्टडीज़ जहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ कंबाइन करके एक प्रिसाइज रिजल्ट निकाला जाता है। एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसमें देखा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस में बहुत इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म में एज कम्पेयर टू कंटिन्यूअस कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। इंटरमिटेंट फास्टिंग का इफेक्ट ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में और हाइपरटेंशन रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव देखा गया। अनदर मेटा एनालिसिस विच पब्लिश्ड इन द जर्नल न्यूट्रिशन फाउंड कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इफेक्टिव है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में। देयर इज वन मोर मेटा एनालिसिस पब्लिश्ड इन जर्नल न्यूट्रिशन, जिसे रिव्यू करके बताया गया कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इंप्रूव करता है ब्लड शुगर कंट्रोल को, इंसुलिन सेंसिटिविटी को टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में। ये मेटा एनालिसिस है जो हमें डायरेक्शन देते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्पफुल हो सकती है इन सब चीजों के लिए। बट स्टिल पे और भी स्टडीज करना बाकी है, हम एक कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते कि यही रामबाण है सब इन बीमारियों। तो हाउ यू कैन यूज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर योर वेट लॉस गोल? जो फेमस 2 तरीके हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के, 16:8, 5:2 रेशियो, जो आज के हमारे लाइफस्टाइल से मैच करता है। तो आप 16 घंटे से 8 घंटे का कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, कैसे आपको फूड आइटम्स ऐड करने हैं, आपकी चॉइसेस क्या होने चाहिए, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊं। सो हाउ यू कैन यूज दिस डाइट पैटर्न फॉर योर फैट लॉस गोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस मेथड की 16:8, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो अभी हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से उसमें फिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ऐसे पर्सन हो जो मॉर्निंग से आफ्टरनून के पीरियड में फास्टिंग स्टेट में रह सकता है, बिना खाना खाए रह सकता है, तो आपके लिए सबसे सूटेबल टाइमिंग होगा
इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक या दोपहर के 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, तो आप इस 8 आवर के विंडो पीरियड में आपका लंच और आपका डिनर कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है नेक्स्ट आफ्टरनून तक 12 बजे तक। अगर आप 12 to 8 का विंडो यूज़ कर रहे हो और 1 से 9 का विंडो कर रहे हो तो दोपहर के 1 बजे तक आपको कुछ भी बॉडी में इंटेक नहीं करना है। आप ग्रीन टी, वाटर और ब्लैक कॉफ़ी ये यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा बाकी कुछ आप फूड ईट नहीं करोगे ना। तो फास्टिंग में रहने से आपको फैट लॉस में कैसे हेल्प मिलेगी, आपका वेट लॉस कैसे होगा, इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न वो ये है कि हमारी बॉडी नॉर्मली एज ए एनर्जी सोर्स ग्लूकोज को यूज़ करती है। ग्लूकोज हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। जब हम खाना खाते हैं तो जो भी एक्सेस एनर्जी होती है बॉडी उसे स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर और मसल के अंदर। जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे होते हैं तो ये ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है और बॉडी फिर एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करना शुरू करती है स्टोर्ड फैट को। जब ये स्टोर्ड फैट ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी सोर्स में यूज़ होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। और ये प्रोसेस के दौरान एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं कीटोन्स, और ये कीटोन्स ही है जो हमारी बॉडी और ब्रेन यूज करता है एज अ एनर्जी सोर्स जब हम फास्टेड स्टेट में होते हैं। तो इन शॉर्ट, कीटोसिस इज अ मेटाबॉलिक स्टेट इन विच आवर बॉडी यूजेस कीटोन्स एज अ एनर्जी सोर्स इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, एंड दिस कैन हैपन व्हेन ग्लाइकोजन स्टोर्स आर डेप्लीटेड, जो कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के फास्टिंग पीरियड के अंदर होता है। तो इससे आपको आपके फैट लॉस में ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये तभी तक ये प्रोसेस होता है, तभी तक कीटोन्स जो होते हैं एज एनर्जी सोर्स यूज होते हैं जब तक आप वो कीटोसिस प्रोसेस के अंदर हो, यानी आप कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं कर रहे हो या फास्टिंग स्टेट के अंदर हो। जैसे ही आप नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे जाओगे वैसे ही वापस से आप कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करना शुरू कर दोगे। तो अब वापस आते हैं उस टॉपिक पे कि कैसे आप आपके फूड चॉइसेस सिलेक्ट करनी है ड्यूरिंग द इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो 16 to 8 का रेशियो जब आप रख रहे हो और आपका जब फास्ट ब्रेक डाउन करोगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें सबसे बड़ा पोर्शन सबसे पहले प्रोटीन का हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपको सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स साथ में रखने हैं, लेकिन प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है फास्ट ब्रेक डाउन करते वक्त, ताकि आपका कुछ मसल लॉस ना हो। अगर मसल लॉस होगा, जो वेट लॉस किया है आपने वो वापस से पुट ऑन हो सकता है। इसलिए हमेशा फैट लॉस या वेट लॉस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मसल मास मेंटेन रहे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे और फैट परसेंटेज ड्रॉप होता जाए। तो प्रोटीन सबसे पहले रहेगा जब आप ब्रेक डाउन करोगे, क्योंकि फास्टिंग में रहने का सबसे बड़ा नुकसान एक हो सकता है कि आपकी बॉडी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उसके डेप्लीशन में चले जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाए। इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे पूरा ध्यान रखें, उनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। उसके अलावा आप सप्लीमेंट के रूप में भी मल्टीविटामिन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, बी कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हो। देन डिनर में अगेन आपको कार्बोहाइड्रेट का रेशियो बढ़ा रखना है, प्रोटीन रखना है, फैट रखना है। अब आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो उसके हिसाब से आप चीज़ें डिवाइड कर सकते हो। प्रोटीन के इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैसे आपको डिवाइड करना है, कौन सा आप रेशियो रख सकते हो, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे आप आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का रेशियो डिवाइड करके यूज़ कर सकते हो अपनी डाइट में। एक और फेमस डाइट प्लान है जहाँ पे कीटोन्स का यूज़ करके फैट लॉस प्रोसेस को पुश किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जिसे कीटो डाइट कहते हैं। अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप आपके डाइट पैटर्न में कीटो डाइट प्लान कर सकते हो आपके वेट लॉस गोल के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको आफ्टरनून से नाइट का ही 16 to 8 रेशियो करना है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसे लगता है कि मुझे मॉर्निंग में खाना चाहिए वरना एनर्जी लो फील होता है, तो फिर आप मॉर्निंग से आफ्टरनून का कर सकते हो, देन आफ्टरनून से डिनर तक आपके फास्टिंग स्टेट रख सकते हो। अब इसके करने के कुछ साइड इफेक्ट है। तो स्टार्टिंग में आपको एनर्जी लो फील होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, लेकिन ये आपके लाइफस्टाइल में एक बार फिट बैठ जाता है तो आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हो। अगेन ये सूटेबल उन्हीं के लिए है जिनके लाइफस्टाइल में फिट बैठे, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, वरना आप नॉर्मल डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो कैलोरी डेफिसिट का, उससे भी आपको सेम ही रिजल्ट आएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टडीज यही कहती है, बट स्टिल इसके कुछ एक दो अच्छे बेनिफिट हैं। मैंने भी किया है इसका इस्तेमाल, मैंने भी इसके बेनिफिट देखे हैं, मेरे ट्रेनीज पे भी अप्लाई किया है। तो आपके लाइफस्टाइल में अगर सूट बैठता है तो आप इसे जरूर फॉलो करिए। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, पानी पीने पे ध्यान रखना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। फाइबर के लिए आप सैलेड यूज़ करिए, वेजिटेबल्स ऐड करिए। इसके साथ अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो तो आपका वेट लॉस का गोल और अच्छे से अचीव होगा। तो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।